बैसलात की राजधानी कहे जाने वाले बड़ौली गांव में हो गया बड़ा खेला। बैसलात की जनता ने की मांग, सतवीर पटेल को टिकट दे भाजपा। पलवल विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मिल गया सतवीर पटेल को बस्ती माता का आशीर्वाद। पलवल विधानसभा के बैसलात के बड़े गांव बड़ौली में आयोजित महापंचायत ने शिक्षा विद सतवीर पटेल को चुन लिया अपना नेता। बैसलात से आई आवाज, सतवीर पटेल को ही पलवल से टिकट दे भाजपा। भैया पटेल के साथ रहेंगे, तन पे मन पे धन पे। बच्चों अंती बंती चढ़ावे उस भूपाल को ध्यान राखियो, यह ठीक नहीं हो भाई। अंती बंती में चढ़ियो, सूते सिख लगियो, और हम यहाँ के साथ है भाई। मैंने बोहरे जी से 2 शब्द कहे थे, क्या उनको बुरा नहीं हो, लेकिन मुझे अभी फोन पे कोई भाई बता रहे थे तो मेरी इज्जत करनी पड़ी। हमारे लड़का जो है, भाई सुनो थोड़ी सी, हमारी जो है हमारा लड़का जो है वो ऐसे उसने जिला परिषद में करी थी। हमने सबने इकट्ठा होकर के गाँव में इसको खड़ा किया और वो पीछे से खड़ा हो गए। उन्होंने गाँव में पीछे से उन लोगों को विरोध नहीं किया। आज तक की मेरे से कोई जिक्र नहीं है, तो मैं भाई पटेल साहब से अपनी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो 36 पर लड़े ना लड़े, जब आप खड़े हो गए मेरी टिकट और मदद आपके लिए होगी, मैं बात नहीं चाहूँगा। और नौजवान साथियों, आज हमारे सामने यही एक मौका है कि हम सतवीर पटेल को कामयाब बनाएं और अपने एरिया का जो भलाई का काम है वो सतवीर पटेल ही कर सकते हैं। आज हमारे युवा नेता है और बहुत बड़े नेता है, तो हम तो आज सभी से यही प्रार्थना करते हैं सतवीर पटेल को कामयाब बनावे। और सतवीर पटेल जी हम आश्वासन देते हैं कि हमारे साथ रहेंगे और रहते आए। राम राम सबके लिए सब में कहवा ये बैठे एक मिनट वाल्मीकि समाज और जो अन्य हमारे गाँव के सभी लोगों को आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दिया है, उन सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बता दिया आशीष अंकल ने। अब आगे मैं ईश्वर महाशय जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, जो साक्षात मां सरस्वती के आशीर्वाद तुल्य हैं और आदरणीय बस्ती माता ने मेरी आशा के अनुरूप ही जिस तरह से भरपूर तन मन और धन से आशीर्वाद दिया है, और मैं उम्मीद तो मैंने आग्रह तो किया था आदेश देने का और मेरे आग्रह को स्वीकार करने का, लेकिन बस्ती माता ने जो धन तक भी हो मुझे देने का आश्वासन दिया है, इससे मेरा मन और मजबूत हो गया है, मेरा हौसला और बुलंद हो गया। सरदारों, मैं आपको एक बार आश्वासन देना चाहता हूं कि बस्ती माता ने जिस तरह से एकमत होकर के इस भरी पंचायत में मुझे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है और आदेश दिया है, आपके इस आशीर्वाद को कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा। अपने बस्ती माता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो भी जैसा आदेश वक्त में वक्त मुझे मिलेगा, सबके साथ खड़ा हूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा।
आपके ईमान को बिकने नहीं दूंगा। ये मैं भली पंचायत में आज कह रहा हूं, क्योंकि राजनीति में ईमानदारी बहुत नीचे पायदान पे चली जाती है। लेकिन मैं आपको बस्ती माता को आश्वासन दे रहा हूं, और अब तक भी जो लोग मेरे संपर्क में आए वो समझते होंगे कि ईमान को मैंने बिकने नहीं दिया। ईमान को, बड़ौली के नाम को कभी नीचे नहीं आने दूंगा। ये मैं आज अपनी बस्ती माता को पंचायत में आश्वासन दे रहा हूं, और आपसे एक आग्रह भी कर रहा हूं, जैसा आपने मेरा मन बढ़ाया है। अभी हमें पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे लोकसभा में जैसे क्षेत्र में, पूरी बैजनाथ क्षेत्र में, बैजनाथ का अर्थ किसी जाति या गोत्र से नहीं है। बैजनाथ हमारे पलवल क्षेत्र में बसने वाला पूरा इलाका कहलाता है, जिसमें 36 बिरादरी समाहित है। तो इसने, और विशेष तौर पर हमारे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से मतदान एक मत होकर के किया, पार्टी इस बात को समझ रही है, पार्टी के नेता इस बात को समझ रहे हैं, और उनकी तरफ से बहुत अच्छी उम्मीद है कि आपकी इस पंचायत के संदेश को समझेंगे और आपको, आपके बेटे को, आपके लाडले को टिकट देकर के भी पार्टी आगे बढ़ाएगी। ऐसा हम पार्टी से उम्मीद करते हैं, और आपसे भी जब समय पर पार्टी के पास जाने का, नेताओं के पास जाने के लिए मैं फिर आग्रह और कष्ट दूंगा। इसके लिए भी मुझे उम्मीद है कि आप साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम बाबू जी आपका? मास्टर साहब आज पंचायत में ये बाबू जी किस तरह का निर्णय लिया गया? ये निर्णय लिया गया कि टिकट मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, पार्टी सुन लेती है हमारी बात इसको तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं सुनी तो हमें तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना, हर हालत कुछ भी। हाँ, निर्दलीय तैयार है, ये फैसला है। मैं ओमपाल बंसला। आज पंचायत हुई है, किस तरह का निर्णय लिया गया है पंचायत में? देखिए, ये पूरे पलवल विधानसभा में सबसे बड़ा गांव, यदि अपनी बेल्ट में है, सबसे बड़ा गांव है, तखत गांव जिसे कहते हैं। और इस गांव की तरफ से आदरणीय भाई सतवीर पटेल जी को हम अपना समर्थन और सहयोग करते हैं, और पूरी तरह से उनके साथ रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपार भीड़ है, उन सब से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि टिकट उन्हें दें। और मंत्री जी यहाँ से 80% से अधिक वोटों से जीत के गए हैं। मंत्री जी भी हमारे अपने हैं, उनको भी चाहिए कि वो हमें, हमारे सतवीर जी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ही कर्मठ और जुझारू, आज से नहीं पिछले 10-15 सालों से हर युवा वर्ग में आदरणीय सतवीर जी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। सतवीर जी युवा से लेकर के, बुजुर्गों के आशीर्वाद से लेकर के सबका सहयोग इनको है, और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी बढ़त से यहाँ से अपना चुनाव जीतेंगे। क्या नाम है? फैसला जी, पंचायत हुई, युवाओं का किस तरह का रुझान है टिकट को लेकर? युवा बिल्कुल सतवीर पटेल जी के साथ हैं। मन बना चुके हैं हम लोग बैजनाथ की तरफ से कि भाई कोई शिक्षित व्यक्ति हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। और 30 साल से माननीय सतवीर पटेल जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और चाहे किसी भी प्रकार की बात रही हो, विकास की बात रही हो, शिक्षा की बात रही हो, समाज के मान सम्मान की बात रही हो, संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात रही हो, पर्यावरण के बारे में बात रही हो, माननीय पटेल साहब ने हमेशा इस समाज का नाम रोशन किया है, और हमें इनसे अच्छा व्यक्तित्व और प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। पार्टी हाईकमान को ये हमारा निर्देश है, ये हमारी प्रार्थना है कि भाई हम टिकट इस बार हमें मिलें, जिससे कि हमारे क्षेत्र का उत्थान हो, विकास हो। और हम सतवीर पटेल जी के साथ हैं, चाहे टिकट आए या ना आए, पूरा यूथ। आज हमने अपने गांव बड़ौली के समस्त सरदारों की पंचायत की, जिसमें हमारे गांव बड़ौली में बसने वाले सभी समाजों ने हिस्सा लिया। और मैंने उनके सामने आग्रह किया कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो सभी सरदारों ने तन मन और धन से मेरा साथ देने का पूरा समर्थन किया है।
मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने के लिए ही मैंने पंचायत का आयोजन किया था कि बस्ती माता अगर आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और उसके लिए टिकट दिलवाने में बस्ती माता मुझे सहयोग दे। तो टिकट मांगने के लिए ही हम जाएंगे और अपने आला कमान से टिकट की मांग करेंगे। टिकट नहीं मिलती है तो क्या फिर भी लड़ेंगे। टिकट नहीं मिलने की स्थिति में इलाका के ऊपर निर्णय करेगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव में इस क्षेत्र ने 80% से अधिक वोट देकर के समर्थन साथ दिया है और तीनों 14 के चुनाव में 2019 और 2024 में एक तरफा होकर के इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र के सम्मान को रखेगी और अवश्य ही हमें टिकट दे करके अपना उम्मीदवार बनाएगी। इस पंचायत में जैसे अपार समर्थन देखने को मिला, क्या लगता है टिकट फाइनल है? हाँ, ये अपार समर्थन ही मुझे मनोबल बढ़ा रहा है और मुझे बिल्कुल आश्वस्त कर रहा है कि हमारी पार्टी भी इस समर्थन को, हमारे क्षेत्र की भावनाओं को समझेगी। कितने आश्वस्त टिकट को लेकर? टिकट को लेकर के मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि मुझे पार्टी अपना समर्थन देगी, अपना टिकट दे करके अपना उम्मीदवार बनाएगी। काफ़ी पुरानी मेहनत कर रहे हैं आप, पहले भी टिकट की मांग करी आपने, बीजेपी से पुराने जुड़े हुए हैं, समाज से भी हो। क्या लगता है आपकी बार बड़ौली क्षेत्र में विश्वास करेगी पार्टी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी, हमने जैसे इस क्षेत्र ने, देखिए पार्टी को भी देखना चाहिए कि किस क्षेत्र से उन्हें ज़्यादा वोट मिले हैं। बड़ौली विशेष तौर पर बड़ौली से 90% वोट भाजपा के पक्ष में गया है और बड़ौली के आसपास के गांवों से भी मैंने लगभग 200 से अधिक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की हैं। पार्टी के पक्ष में लोगों का मन बनाया है, जबकि शुरू में पार्टी के पक्ष में लोगों का मन नहीं था, लेकिन मैंने जब आग्रह किया और पूरे हमारे इलाके की सरदारी घूमी तो एक मत लोगों का बना और 80% से अधिक वोट भाजपा के पक्ष में देकर के हमारे क्षेत्र ने भाजपा के उम्मीदवार को विजयी बनाया है। आज की पंचायत के बारे में मंत्री जी को अवगत कराया गया किसी तरह से? मंत्री जी को हम अवगत कराएंगे, यही आज निर्णय लिया गया है। जब हमें गांव का समर्थन मिल गया है तो अब गांव और पूरी सरदारी मंत्री जी को भी इस विषय में अवगत कराएगी कि हमारा क्षेत्र का मन